हेलो बिजनेस लीडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कैसे इंडिया में अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस करें, वो भी लीगली। तो इंडिया में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंडिया से फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली हो भी सकता है या नहीं। तो हम इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि क्या एक्टिविटीज इलीगल होती हैं और कैसे हम इंडिया में बैठे बैठे अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज पर आरबीआई गाइडलाइन आप इंडिया से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपका आईएनआर करेंसी इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं यूएसडी आईएनआर में, यूरो आईएनआर में, पाउंड आईएनआर में एक्सेट्रा। अगर आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग में आईएनआर इन्वॉल्व नहीं है और आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो इंडिया में इलीगल मानी जाएगी। तो आईएनआर फॉरेक्स ट्रेडिंग आप उन्हीं प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं जिससे आप अपनी इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हैं, एफ&ओ कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया और बाकी ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो इससे आप इजीली अपनी आईएनआर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपको इंडिया में उस पर टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। जो भी आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा उस पर आप कैपिटल गेन पे करेंगे। आप जो ब्रोकरेज फी पे कर रहे हैं उस पर आपका जीएसटी लगेगा, थोड़ा बहुत स्टैंप ड्यूटी भी लगता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और अगर आप ऐसे करेंसी में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं जिसमें आईएनआर इन्वॉल्व नहीं है तो फैमा कंप्लायंस के अकॉर्डिंग, आरबीआई गाइडेंस के अकॉर्डिंग काफी हैवी पेनल्टीज हैं एंड फाइन्स हैं। जैसे कि आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में उसमें 3 टाइम्स तक आपकी पेनल्टी लग सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है तो 3 लाख की पेनल्टी वो इम्पोज कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते रहे तो 5000 पर डे भी आपका एडिशनल पेनल्टी लगेगा। और जहां आपने ऐसा कोई वॉयलेशन करा फॉरेक्स ट्रेडिंग में जिसमें अमाउंट क्वांटिफाइड नहीं है तो वो पेनल्टी 2 लाख रुपए तक की होती है। बाकी जो आपका कैपिटल गेन अर्न हुआ है, एसेट्स हैं, बैंक बैलेंस है, वो भी आपके फ्रीज हो जाएंगे। आपको बैंक ब्लैक लिस्ट कर सकती है और आपको ईडी का भी नोटिस आ सकता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आप अगर इंडिया में कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल होके करें और ध्यान रखें कि आपकी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है उसमें आईएनआर जरूर इन्वॉल्व हो। मगर दोस्तों, आप आईएनआर के अलावा भी इंडिया में बैठे बैठे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपने अपना पूरा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का सेटअप है यूएई में कर लिया। तो यूएई में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जैसा कि इंडिया में रेस्ट्रिक्शन है। आप किसी भी करेंसी में वहां ट्रेड कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां पे कोई टैक्सेस नहीं है। ना ही आपको अपने कैपिटल गेन पे कोई कैपिटल गेन टैक्स पे करना, ना ही आपको कोई जीएसटी पे करना ब्रोकरेज फीस पे, ना ही आपको कोई स्टैंप ड्यूटी पे करनी। तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो भी काफी कम हो जाएगी अगर आप यूएई में फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे। वैसे तो यूएई में काफी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बट एक्सएनएस एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा सेफ है और वर्थफुल है और काफी लोग इसको यूज करते हैं एक्सएनएस को। तो आप इसको यूज कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए इन यूएई। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप यहां से आप इजीली साइन अप कर सकते हैं और यूएई में अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरे फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के साथ काम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। काफी ब्रोकर्स अवेलेबल हैं यूएई में। आप गूगल पे सर्च करिए टॉप 5 फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर्स या प्लेटफॉर्म्स, तो आपको काफी ब्रोकर्स का रिकमेंडेशन मिल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो डीएफएसए के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। डीएफएसए मींस दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, क्योंकि अगर वो उसके अंदर रजिस्टर्ड है तो वो रिलायबल है और आप वहां पे अपना कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विद फुल सेफ्टी। तो अब बात आती है कि कैसे इंडिया में बैठे बैठे अपने यूएई फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट में फंडिंग करें ताकि आप इजीली ट्रेडिंग कर पाएं। इसके लिए आपको दोस्तों यूएई में अपनी कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी और जब आप कंपनी सेटअप कर लेंगे तो आप वहां अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहां पे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां से आप अपना ट्रेडिंग इजीली कर सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री। तो अब जानते हैं कैसे आप इंडिया में बैठे बैठे यूएई में कंपनी सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यूएई में कंपनी सेटअप करनी है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मेनलैंड में कंपनी बनानी है या फ्री जोन में। तो मेनलैंड में कंपनी तभी बनाई जाती है अगर आपको बिजनेस करना है विद इन यूएई, आपको वहीं के कस्टमर को कैप्चर करना है। बट बिकॉज आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप फ्री जोन में ही कंपनी सेटअप करें। और अगर आपको उसके बारे में और डिटेल में समझ है कि मेनलैंड कंपनी में और फ्री जोन कंपनी में क्या डिफरेंस होता है तो मुझे कमेंट करें, मैं जरूर इस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे फ्री जोन में कंपनी बनानी है, अब बात आती है कि आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है। आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है जो कि कहीं ना कहीं आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए।
आपका जब ट्रेड लाइसेंस आ जाएगा फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए बैंक अकाउंट। आप बैंक अकाउंट इंडिया में बैठे बैठे भी बनवा सकते हो पेयूर के थ्रू, मैंने उसका लिंक दे दिया है। और अगर आपको वहां की ट्रेडिशनल बैंक्स में बैंक अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको बिजनेस वीजा चाहिए होगा। तो बिजनेस वीजा ऑब्टेन करने के लिए भी प्रोसेस होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूएई विजिट करना पड़ेगा। आप जब यूएई विजिट करेंगे तो आपका एमिरेट आईडी जनरेट होगा, और एमिरेट आईडी जनरेट होने से पहले आपका मेडिकल होगा, बायोमेट्रिक होगा, और जैसे ही वो सक्सेसफुल हो गया तो आपका एमिरेट आईडी जनरेट हो जाएगा, और एमिरेट आईडी के बेसिस पे आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं जनरली कि पहले वो ट्रैवल वीजा पे यूएई विजिट करते हैं, फिर अपनी कंपनी सेटअप करते हैं, और जब वो अपनी कंपनी सेटअप करते हैं तो उनको अपना बैंक अकाउंट खुलने में दिक्कत होती है क्योंकि वो ट्रैवल वीजा पे गए हैं, और जो बैंक अकाउंट ओपन होता है यूएई में वो केवल बिजनेस वीजा पे ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि उनको स्टेटस चेंज करना पड़ता है वीजा का, ट्रैवल से बिजनेस वीजा कन्वर्ट कराना पड़ता है, और इसी के लिए वो एक्स्ट्रा 2000 to 4000 एडी पे करते हैं, जो कि करीबन हो गया आईएनआर में 1 लाख रुपीज। सिर्फ इतनी छोटी सी गलती की वजह से आप अपना कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा कर बैठोगे। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आप इंडिया में बैठे बैठे यूएई में कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, और हमारी प्रोफेशनल टीम आपकी इंडिया में बैठे बैठे हेल्प कर सकती है यूएई में कंपनी सेटअप करने पे। आपको बस कॉल करना है दिए हुए नंबर पे। तो अब आपकी कंपनी सेटअप हो गई है, आपका ट्रेड लाइसेंस भी आ गया है, आपको बिजनेस वीजा भी मिल गया है, और फिर आप अपना इजीली यूएई में बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और हम आपकी यूएई में बैंक अकाउंट ओपन करने में इजीली हेल्प कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट हम 7 to 15 डेज में ओपन करवा देंगे। जैसे ही आपका यूएई में बैंक अकाउंट ओपन हो गया, आप फंड कर सकते हैं इंडिया से यूएई में अपना अमाउंट ट्रेडिंग पर्पस के लिए, और जैसे ही आपका यूएई बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होगा और फिर आप अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपना अमाउंट ऐड कर सकते हैं और अपनी इजीली फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं इंडिया में बैठे बैठे। तो दोस्तों, अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से लेके यूएई कंपनी सेटअप करने तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, और अगर आपके फ्रेंड्स या पार्टनर इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते करते परेशान हो गए हैं तो आप ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें, और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नहीं तो इंडिया में आप टैक्स भरते ही रह जाओगे।